जय श्री कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो के अंत में एक कहानी के माध्यम से सुंदर सीख दी गई है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, मैं खामोशी से सुनता हूँ अपने खिलाफ होने वाली बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह पर प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। काटना, पीसना और निचोड़े जाना, वो भी अंतिम बूंद तक। गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। अपना बुरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसानों से नहीं पैसों से बनते हैं। ये दुनिया है, ये तो सताती रहेगी, आप बस मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले भी आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम में रहते हैं वो छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वो कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। इंसान वही श्रेष्ठ होता है जो बुरी स्थिति में उलझे नहीं और अच्छी स्थिति में फिसले नहीं। अक्सर अपना कहने वाले दगा कर जाते हैं और मीठा बोलने वाले भी पीठ में खंजर भोंक जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वो बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है आप अकेले रहना ही सीख लो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो दो मामूली शब्द है, यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी बना सकते हैं। समय बिताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तूफान का आना भी जरूरी है आपकी जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। धूप कितनी भी तेज क्यों न हो, समंदर नहीं सुखा सकती। पंखों को खोलकर जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, ये जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है। इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। आए हो निभाने जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में, पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। मुश्किलों से कह दो कि उलझाना करे हमसे, हर हालात में जीने का हुनर आता है हमें। खुद की तरक्की में इतना व्यस्त हो जाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। अपने सपनों को छोटा मत करो, बल्कि अपनी मेहनत को और ज्यादा बढ़ाओ। जीतने वाले अलग चीज नहीं करते, वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। दिखते तो यहाँ सभी इंसान हैं, बस फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो, तब आप लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। मन होना चाहिए किसी से बात करने के लिए, समय तो अपने आप मिल जाता है। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल ही नहीं, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है गलत दिशा में भटका हुआ मन। जिसके पास ज्यादा विकल्प होते हैं
वो किसी एक की भावनाएं कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। सुना है काफी पढ़ लिख लिए हो तुम, कभी वो भी पढ़ो जो हम कह नहीं पाते। कमजोर होते हैं वो लोग जो शिकायत करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीरकर भी उग जाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। करता वही हूँ जो मुझे पसंद है, माना कि उम्र कम है लेकिन हौसले बुलंद है। जिंदगी है तो आसान कैसे होगी, और अगर आसान हो गई तो फिर जिंदगी कैसे है। आज के युग में अमीर का अपराध गलती माना जाता है और गरीब की गलती भी अपराध मानी जाती है। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते, वो आपको अपना कैसे मानेंगे। उत्तम से सर्वोत्तम बस वही हुआ जिसने अपनी बुराइयों को सुना है और सहा है। जिसका भी साथ दो खुलेआम दो, विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। जो माँ बाप के ज्यादा लाडले होते हैं, अक्सर जिंदगी उनका कठिन इम्तिहान लेती है। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। यहाँ बिकता है सब कुछ, जरा संभल कर रहना। लोग हवा को भी बेच देते हैं गुब्बारों में डालकर। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी है, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। टूटे नहीं हैं हम, तोड़े गए हैं। रोए नहीं हैं हम, रुलाए गए हैं। नफरत की एक बात बहुत अच्छी है कि ये मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। ये जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास कैसी है। सबको बस यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है। कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इससे थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। समंदर में उतर लेकिन उभरने की भी सोच। डूबने से पहले ही गहराई का अंदाजा लगा। मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर की तलाश कर। कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आती जरा सी भी खरोंच। कभी जरा सी बात पर इंसान बिखर जाता है। एक बार की बात है, एक कुत्ता मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए कहीं जा रहा था। बीच में एक नाला पड़ता था। इसकी गहराई बहुत ज्यादा नहीं थी और पानी भी कम ही था। कुत्ता जब पानी में से होकर निकलने लगा तो पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। कुत्ते ने सोचा कि पानी में कोई दूसरा कुत्ता रोटी लेकर जा रहा है। अगर मैं इसकी रोटी भी छीन लूं तो मेरे पास ज्यादा रोटियां हो जाएगी और मेरा दिन आराम से निकल जाएगा। कुत्ते ने जैसे ही परछाई वाले कुत्ते को डराकर उसकी रोटी छीनने के लिए मुंह खोला तो उसकी मुंह की रोटी भी पानी में गिर गई। कुत्ते को लालच के कारण अपनी खुद की रोटी से भी हाथ धोना पड़ा और कुत्ते को वापस अब खाली हाथ लौटना पड़ा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपके पास जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें ज्यादा कमाने के लिए मेहनत नहीं करनी है। खूब कमाई करो, लेकिन जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। ऐसा नहीं कि कमा तो लिया है लेकिन इस बात से दुखी है कि और ज्यादा भी कमा सकते थे। ऐसा लालच करने से जो है उसका भी आपको पूरा सुख नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।